लोकसभा चुनाव के आखिरी मरहले में सियासी पार्टियों का पूरा फोकस पूर्वांचल पर शिफ्ट हो गया है। 7वें मरहले की वोटिंग के लिए सभी जमातों के दिग्गजों ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया है। रिपोर्ट देखिए। तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। 400 पार, वो 400 हारने जा रहे हैं। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी को तो चक्कर आने लगता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साबिक सीएम अखिलेश यादव पूर्वांचल में इंतखाबी तशहीर के लिए पहुंचे थे। दोनों ही दिग्गज लीडर साबिक एमपी मुख्तार अंसारी के गढ़ में थे। योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मदाबाद में बैजलपुर में रैली की तो अखिलेश गाजीपुर की चुनावी रैली में शामिल थे। जाहिर है इलाका मरहूम मुख्तार अंसारी का था तो मुद्दा भी इससे अलग नहीं हो सकता। सीएम योगी ने मोहम्मदाबाद से सीना ठोकते हुए कहा कि हमने माफियाओं के खात्मे का जो अहद लिया वो पूरा किया और इन माफियाओं को, इन निर्दोष लोगों की हत्या करने की छूट सत्ता कैसे दे देती है। और इसीलिए तो हम कहते रहे हैं, हमारा भी अगर उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था, उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था, तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। आपको बता दें कि बलिया लोकसभा हलके का मोहम्मदाबाद वही इलाका है जहां के एमएलए कृष्णानंद राय के कत्ल का इल्जाम मुख्तार अंसारी पर लगा था और मौजूदा दौर में मुख्तार के भाई मुन्नू अंसारी समाजवादी पार्टी की सीट से मोहम्मदाबाद से एमएलए हैं, जबकि मुख्तार के एक और भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से लोकसभा एमपी हैं, जिनकी तशहीर के लिए समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव आज गाजीपुर पहुंचे थे। हालांकि यहां वो मुख्तार का नाम लेने से बचते दिखे, मगर अखिलेश और अफजाल एक ही स्टेज पर मौजूद रहे। गाजीपुर से अखिलेश ने 400 पार के नारे पर बीजेपी को घेरा तो सीएम योगी ने भी समाजवादी सरकार में माफियाओं के खात्मे की याद दिलाते हुए अखिलेश पर पलटवार किया। ये जो 400 पार वाली बात कह रहे थे, 400 पार, वो 400 हारने जा रहे हैं। ये 400 पार नहीं हो रहा इनसे, ये इनका सब हिसाब किताब डगमगा गया है। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी को तो चक्कर आने लगता है, क्योंकि ये तो केवल 60-62 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, 60-62 सीटों पर, और यादवों में भी देना था, सब अपने ही खानदान के दे दिए। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और दोनों पार्टियों पर अपीजमेंट की सियासत का इल्जाम लगाया। जजिया टैक्स, उसमें वो कहता था या तो टैक्स दो नहीं तो मुसलमान बनो, और आज इसी रास्ते पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जा रही है। लगता है औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस गई है और ये आज भी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को बांट देंगे। साफ है कि पूर्वांचल के इस हिस्से में बीजेपी एसपी में तगड़ी लड़ाई है। सवाल ये है कि यहाँ एम फैक्टर कितना काम करेगा, क्योंकि पूर्वांचल के 17 जिलों में एम फैक्टर ही सियासत की स्ट्रैटेजी को संवार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यही वजह है कि आखिरी मरहले की वोटिंग में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की लड़ाई में पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।